आमगाव विधानसभा क्षेत्राचे महायुतीचे उमेदवार संजय पुराम यांनी मतदारसंघ पिंजून काढत प्रत्येक गावामध्ये जाऊन मतदाररूपी आशीर्वाद घेत आहेत. 20 नोव्हेंबरला होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ चिन्हासमोरील बटन दाबून विजय करण्याचं आवाहन संजय पुराम मतदारांना करत आहेत. तर संजय पुराम हे 2014 ते 2019 असे 5 वर्ष आमदार असताना आणि 2019 ते 2024 या 5 वर्षात माजी आमदार असताना त्यांनी मतदारसंघात अनेक विकास कामं केली. त्यामुळं भारतीय जनता पक्षानं त्यांच्यावर विश्वास दाखवत तिसऱ्यांदा आमगाव देवरी विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी संधी दिली असून या संधीचं सोनं करून मतदारसंघाचा विकास करू असा विश्वास संजय पुराम यांनी मतदारांना दिला आहे. आपके साथ काम किया, आपके शादी में आया, आपके हर काम में आया, मंडई में आया, नाचा में आया, आपने जहां जहां बुलाए वहां वहां आया, लेकिन जिसको आपने चुन के दिए थे वो कहीं नहीं आया. ना किसान का भला हुआ, ना मेरे माताओं का भला हुआ. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र जी मोदी को, मैं धन्यवाद देता हूं देवेंद्र जी फडणवीस को, मैं धन्यवाद देता हूं एकनाथ जी शिंदे को, मैं धन्यवाद देता हूं अजित दादा पवार को कि उन्होंने किसानों की चिंता किया, उन्होंने किसानों की चिंता किया. महायुतीच्या सरकारमध्ये अनेक असे विकासात्मक कामं झाले आहेत की ज्याच्यामुळे जनता महायुतीच्या उमेदवाराला मतदान करेल. आज आपण महायुती सरकारनं शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ केलेले आहे. त्याच्यामुळे शेतकरी खुश आहे. लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये थेट 1,500 रुपये आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे आमच्या लाडक्या बहिणीसुद्धा शेतकऱ्यांसारखेच लाडक्या बहिणीसुद्धा खंबीरपणे आमच्या पाठीशी उभी आहेत. आणि त्याच्यामुळे निश्चितच 23 तारखेला ज्यावेळेस मतमोजणी होईल त्यावेळेस आमगाव देवरी विधानसभेमध्ये कमळ फुललेलं असेल. भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 2 बार किसने हराया? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 2 बार हराने वाले और कोई नहीं थे मेरे भाई और बहनों, यही कांग्रेस वाले हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को हराया था. भंडारा में इतना बड़ा पाप किया इन लोगों ने, इतना बड़ा पाप. अरे जिसने संविधान लिखा उसके भरोसे हम चलते फिरते, घूमते, बोलते, नौकरी करते, व्यापार करते. उस संविधान के भरोसे पूरा देश चलता है. उस संविधान के निर्माता को कांग्रेस वालों ने तड़पा तड़पा के हराया इसी भंडारा जिले में. और वो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा संविधान बदलने वाली है. कांग्रेस चाहती नहीं थी कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर देश का संविधान लिखे. कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा देश का संविधान लिखे, नहीं चाहती थी. और आज वो बता रहे हैं भाजपा एससी के विरोध में, कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि आदिवासी के विरोध में बीजेपी है. 65 साल से आदिवासी लोग, मेरे आदिवासी लोग पंजा को वोट मार रहे हैं. गोंड, धुरगोंड, हल्बी, कंवर, प्रधान, ये सब लोग 65 साल से कांग्रेस को वोट मार रहे हैं. हमारे आदिवासी लोग क्या दिया कांग्रेस ने? कोतवाल भी नहीं बनाया कांग्रेस ने आदिवासियों को, कोतवाल. लेकिन मान गया मैं आभार व्यक्त करता हूं नरेंद्र जी मोदी का कि भाजपा के सरकार में आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बना के सम्मान किया. देश का राष्ट्रपति. मजाक है क्या भैया? कांग्रेस वाले कोतवाल बनाने को तैयार नहीं है, बागबली. लेकिन भाजपा की देखो, देश का राष्ट्रपति बनाया. और देश के राष्ट्रपति के सामने उससे बड़ा कोई होता है क्या? उससे बड़ा पद कोई नहीं है. प्रधानमंत्री भी शपथ लेगा तो राष्ट्रपति के सामने झुक के शपथ लेता है. 5 साल हमला झेलने लगी. मैं अब भी याद रहूं आपके क्षेत्र में देवरी से ये रोड बड़ा खराब है. अब मैं पूछत रहूं भैया मल्ला
कि रोड कैसे खराब है, तो बताइस कि हमार संजय भैया बना है, तेला दूसरैया बनाए के हिम्मत अभी के आपके आमदार नहीं कर सकी से। तो ऐसे ऐसे होनहार हमारा आमदार लोग फिर से आमदार बनाना है, एक शक्ति बनाना है। आपके सुख और दुख के चिन्हैया केवल एक व्यक्ति हो सकते, वो संजय भैया हो सकते। तो है ना, अब भैया 20 तारीख के 3 नंबर के बटन में कमल फूल छाप में दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाऊं, ताकि ये क्षेत्र के विकास बढ़, इस क्षेत्र के गांव के आवाज बढ़, इस क्षेत्र के नाली और इस क्षेत्र के लड़का लोग के शिक्षा और दीक्षा के आगे प्रगति के लिए बहुत अच्छा ढंग से काम कर सके। हमारे भैया छोटे छोटे चीज पर बहुत हर व्यक्ति के सहयोग करैया, ऐसे सरल व्यक्ति के व्यक्तित्व के धनी ऐसे हमार संजय भैया ला ए बार भारी बहुमत से जीता हूँ। मैं आपके पड़ोस के ही प्रदेश के हूँ और मैं आप सबसे अनुरोध करत हूँ कि आप सब जब संजय भैया ला जिता करके भेजू, निश्चित रूप से इतना आश्वस्त करके मैं यहाँ से जाता हूँ कि ये क्षेत्र के विकास निश्चित तौर पे हुई। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सब ला कि आप 20 तारीख के झाराझार न्योता गलत देवत हो कि 20 तारीख के 3 नंबर के बटन कमल फूल छाप में दबा करके अपन क्षेत्र ला। और ये दारी तो सरकार काकर बना थे, जाना तो नहीं, जाना तो नहीं, तो सरकार तो बना थे भैया। तो हमारे कोठन वोट ला खराब नहीं करना है। जब सरकार जेकर बनते और ओकर विधायक रही थे तो ये क्षेत्र के डबल विकास होते। तो मैं आप सब से अनुरोध और विनती करत हो, चरण छू के स्पर्श आप सब ला करत हो कि भैया ला बहुत भारी बहुमत से जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देवा। सामने झुक के शपथ लेता है प्रधानमंत्री। सर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी अगर सीट पे बैठना है तो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला का सामने शपथ लेना पड़ता है। इतने बड़े पद पर आदिवासी महिला को अगर किसी ने बिठाया है तो वो है नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार। और हम बोलते हैं भाजपा ने हमारे लिए क्या किया। अरे 4-4 किलोमीटर अपन संडास जाते थे, शौचालय जाते थे लोटा पकड़ के। बरसात में मेरी माताओं को, मेरी बहनों को कितनी तकलीफ होती होंगी, उन बहनों को पूछो, उन माताओं को पूछो। 2-2 किलोमीटर लोटा पकड़ के जाना मजाक है क्या। ये बात कांग्रेस वाले को क्यों समझ में नहीं आई? नरेंद्र मोदी को समझ में आई क्योंकि वो गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री हुआ। समझ में आया उसको गरीबों की अड़चन क्या है, समझ में आया गरीबों की अड़चन क्या है। ये राहुल गांधी क्या जाने, ये राहुल गांधी और कांग्रेस वाले क्या जाने इनकी अड़चन क्या है। राजा का बेटा राजा बना। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद फिर राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। ये दिनेश जी गांधी जो छत्तीसगढ़ से आए यहाँ है, ये गीताताई साहू यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र में प्रचार करने आए हैं, यूं ही नहीं आए, ऐसे ही नहीं आए हैं। संजय पुराम को चुनवा के भेजना है करके नहीं आए हैं। वो ये बताने आए हैं कि जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां वहां पर ही किसानों के साथ न्याय हुआ है, वहां वहां पर ही बहनों के साथ न्याय हुआ है और वहां वहां ही विकास हुआ है। ये बताने के लिए गीताताई साहू और दिनेश भैया है। संजय पुराम को चुनवा के लाभ ये बताने के लिए नहीं आए। उनको मालूम है कि 2014 से लेके 19 तक आपके आशीर्वाद से इस विधानसभा का आमदार बना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 3 बात, आप लोग भूल जाते हो। मैं जब विधायक बना 15-16 में यहां दुष्काल गिरा, पानी नहीं बरसा। ऊपर से दिनेश भैया ककोड़ी क्षेत्र के, चितगढ़ क्षेत्र के किसानों ने मुझे कहा। प्रतिनिधी राधाकिशन सुटे, NTV न्यूज मराठी, गोंदिया।